ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट की वोलाटिलिटी से घबराते हैं, लेकिन वहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर उसका इस्तेमाल अपने फेवर में करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो वो ऐसा क्या देखते हैं जो नॉर्मल ट्रेडर को नहीं दिखाई देता है, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज दिखाने वाला हूं, जिसके लिए आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सिंपल स्टेप्स में तीन चीजों को समझेंगे कि वोलाटिलिटी होती क्या है, कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करके आप वोलेटिलिटी को आपके फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वागत है आपका एसेट बिल्डिंग हब की ओर से। मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूं। जो भी हम बात करेंगे आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आप रिस्क रिवार्ड का आकलन करें, अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें, फिर आगे का डिसीजन ले। तो चलिए चलते हैं। वोलाटिलिटी से पैसे कमाओ, ऐसे हमारा थंबनेल है। फास्ट ट्रैक स्टॉक मार्केट की वीडियो सीरीज का छठा वीडियो है ये हमारा। और जिसके बारे में हम बात करने वाले, जिस इंडिकेटर के बारे में, उसे इस व्यक्ति ने बनाया जिसका नाम है जॉन बोलिंजर। इनकी एक किताब भी है, बोलिंजर ऑन बोलिंजर बैंड्स। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, ज्यादातर हिस्सा इस किताब का है, प्लस कुछ हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप आपके चार्ट के ऊपर बीबी लिखेंगे, बोलिंजर बैंड नाम का इंडिकेटर प्लेस करेंगे, तो इस तरीके से आपको कैंडल के साथ में तीन लाइंस दिखाई देगी। एक ऊपर की लाइन दिखाई दे रही है आपको, जिसको हम कहते हैं अपर बैंड। फिर एक मिडल में लाइन दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं मिडल बैंड। और एक निचले स्तर पर दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं लोअर बैंड। जो मिडल बैंड होता है वो जस्ट सिंपल 20 मूविंग एवरेज होता है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। और अपर बैंड 20 MA प्लस 2 डेविएशन होता है, और लोअर बैंड 20 MA माइनस 2 डेविएशन होता है। तो पहले समझते हैं डेविएशन क्या होता है। मान लीजिए एक रूम है, एक रूम के अंदर 100 लोग हैं, और आपको 100 लोगों की हाइट को पता करना है कि एवरेज हाइट इनकी क्या है। तो 68 पीपल जो है आपको 4.5 से 5.5 फीट के बीच में मिल जाएंगे। 68। और 27 उसके बाद, और 27 पीपल जो है आपको, अगर आप दायरा बढ़ा देंगे 4 फीट से 6 फीट, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे 95% लोग। सो 68%, 4.5 से 5.5 फीट के बीच, फिर 4 से 6 फीट के बीच 95% मिल जाएंगे। बाकी फिर 6 फीट से ज्यादा लंबे, 4 फीट से छोटे बहुत कम लोग होते हैं। सो टू डेविएशन क्या होता है, जिसमें 95% जो है वो कवर हो जाती है चीज। ओके। सो बोलिंजर बैंड 20 मूविंग एवरेज प्लस 1 डेविएशन भी बहुत टेस्ट किया गया, उसमें वोलेटिलिटी समझ में नहीं आती है। और प्लस थ्री, 3 डेविएशन प्लस -3 डेविएशन भी चेक किया गया, लेकिन उसमें प्राइस बहुत लेट पहुंचती है, आप उसका फायदा नहीं ले सकते। सो +2 डेविएशन, -2 डेविएशन 20 DMA से, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके लिए बाय डिफॉल्ट सेटिंग उसकी ऐसी है। जैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे, आपको दूसरा इंडिकेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। राइट। अगर आपने हमारी फास्ट ट्रैक स्टॉक मार्केट की सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो ये फास्ट ट्रैक स्टॉक मार्केट वीडियो सीरीज है, जिसके अंदर पहला वीडियो स्टॉक मार्केट आखिर है क्या, 11 पैटर्न्स है हर ट्रेडर को जानने चाहिए, ट्रेंड लाइन से कैसे पैसे बनते हैं, वॉल्यूम की पावर क्या है, और मोमेंटम को कैसे पकड़े ताकि पहले ही रैली शुरू होने से पहले आप स्टॉक को पकड़ सकें। और आज हम बात करेंगे वोलाटिलिटी को कैसे हमारे फेवर में इस्तेमाल करें। सारे वीडियोस की आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस टुवर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बढ़ रहा है। ओके। सो चलिए समझते हैं वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस को। सबसे पहले ये चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। नीचे दो ब्लैक कलर के एरो कीज दिखाई दे रहे हैं। पहली जो एरो की आप देख रहे हैं, उसमें बोलिंजर बैंड को क्रॉस करती हुई कैंडल्स उसके ऊपर वॉक कर रही है, उसको कहते हैं वॉकिंग ऑन द बैंड। फिर आप देखेंगे उसके बाद थोड़ी सी कैंडल्स जो है वो ऊपर चली गई। यहां से ये बोलिंजर बैंड पे वॉक कर रही थी, फिर यहां से ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आ गई। अब आप देखेंगे यहां पर बोलिंजर बैंड के ये इनसाइड है, यहां पर ये आउटसाइड था, अब ये यहां पर इनसाइड है। तो इसको वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस के मामले में गिना जाता है कि यहां से गिरावट जो है वो थम रही है, और यहां से गाड़ी यू टर्न लेने के लिए तैयार हो रही है। और वहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है। तो ग्रीन कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करते हैं, ग्रीन कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, और 1:3, 1:2 इस तरीके से अपने टारगेट्स को जो है वो अचीव करते हैं। इस चार्ट को देखिए, आवरली चार्ट है पहला वाला चार्ट जो हमने देखा, आप देखेंगे उसको, ये डेली चार्ट था। तो हर टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। ये आवरली चार्ट है। पहले देखेंगे आप, प्राइस नीचे गिरी, बोलिंजर बैंड के बाहर चल रही थी, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई,
इस समय ये बोलिंजर बैंड के अंदर है और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखती है, और ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम, इवन दो आप देखेंगे कितनी ज्यादा रैली यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप बॉटम के आसपास इसको खरीदते हैं, क्योंकि ये डबल बॉटम बनने वाली जगह भी होती है। तो आपका कन्विक्शन बढ़ जाता है कि ये बॉटम वाला इलाका है। प्लस इस इंडिकेटर के माध्यम से हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी हो रहा है। अब ये 15 मिनट का चार्ट देखिए, धड़ाम से ये प्राइस नीचे 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 गिर रही थी, देन इट वेंट अप, देन इट केम डाउन, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, ओके, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है और फिर यहाँ पे टारगेट आता है। तो कोई भी पैटर्न जो है वो फेल होने की संभावना होती है, लेकिन अगर आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादातर ट्रेड्स जो है उसमें आपके टारगेट आते हैं। कम से कम ट्रेड्स ऐसे होते हैं जहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। जो बात मैंने आपको अभी बताई, कई सारे नॉर्मल ट्रेडर इस बात को जानते नहीं है कि वोलेटिलिटी डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करने से आप आपकी कैपिटल को यथासंभव तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, देखिए इसको, प्राइस नीचे नीचे गिर रही थी, इट वेंट अप, इट केम डाउन, एंड यू गॉट अ ग्रीन कैंडल, एंड कुछ ही समय में टारगेट यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो ऐसे में आपको बहुत सारे चार्ट दिखा सकता हूँ। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है और आप ये जानते हैं कि रेसिस्टेंस पर शॉर्ट करना क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, सो आप यहाँ देखेंगे अपर बोलिंजर बैंड पे प्राइस चल रही थी, फिर नीचे गिर के फिर ऊपर गई, और अभी ये बोलिंजर बैंड के अंदर आ गई है और यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर गई है। तो हर जगह ऐसा होता है और हर पैटर्न फेल हो सकता है, इसके लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप शिद्दत से इसको करते हैं, जैसे ये रेड कलर की कैंडल है, तो प्रोफेशनल ट्रेडर इस हाई लो के ऊपर ही, ये प्राइस एक्शन है ना, हाई लो के ऊपर ही छोटे से रिस्क में 1:3, 1:4, 1:5 का रिवार्ड भी रखकर आगे बढ़ते हैं। सी दिस, कितना ब्यूटीफुल चार्ट दिखाई दे रहा है, प्राइस वेंट अप, केम डाउन, अगेन वेंट अप, ओके, दिस इज ऑल्सो रेड, रेड कैंडल फॉर्म हुई, इसके ऊपर प्राइस गई नहीं, यहाँ पर भी रेड कैंडल फॉर्म हुई, एंड यहाँ से प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया। तो आप देखेंगे एक आउटसाइड है और एक यहाँ पे इनसाइड नजर आ रहा है, इनसाइड। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इसको कहते हैं वोलाटिलिटी डाइवर्जेंस। सो इसका इस्तेमाल बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आ, ऐसा कौन सा स्टॉक है कि कम समय में, जब तक कि वो वोलाटाइल है, तेज गति से ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो जब तक उसकी स्पीड फास्ट है तब तक हम उसको कैप्चर कर सके, वोलाटाइल एकदम फुल स्पीड। और वैसा ही नीचे की तरफ अगर जाता है वो, तो कितनी स्पीड में है, कहाँ तक बने रहना चाहिए। ओके, सो बजाज ऑटो का देखेंगे मंथली चार्ट। सो इसको कहते हैं स्क्वीज ब्रेकआउट, स्क्वीज ब्रेकआउट। तो स्क्वीज समझते हैं क्या होता है, स्क्वीज मतलब स्क्वीज करना। अब आप देखेंगे अपर बोलिंजर बैंड और जो लोअर बोलिंजर बैंड है, वो अगर एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, अभी यहाँ पर दूर है, और यहाँ से देखिए ये अपर बोलिंजर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, तो इसको स्क्वीज कहा जाता है। और ये जब स्क्वीज ब्रेकआउट होता है, जैसे कि यहाँ पर इस कैंडल पे हुआ है, अगेन कैंडल का हाई लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक के बोलिंजर बैंड के ऊपर वॉकिंग चल रहा है उसका, तब तक के अगर आप उसमें बने रहते हैं, तो ये हाई हाई वोलाटाइल मार्केट में भी आप पैसे कमा सके। अब आपको ये पता चल गया कि इस चार्ट में ऊपर की तरफ वोलाटिलिटी है, मतलब मार्केट ऊपर तेजी से भाग रही है, ठीक इसी प्रकार नीचे भी तेज गति से भागती है। तो दोनों तरफ की मार्केट में ज्यादा वोलाटिलिटी में आप फास्ट पैसे बना सकेंगे। हमारे जो पेड मेंबर्स हैं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स, मार्च महीने में जो ये युद्ध हुआ, मार्च 2026 में, इस युद्ध में जो गिरावट हुई थी, उस गिरावट में सबसे ज्यादा पैसे बनाए। व्हाई? बिकॉज यू कैन यूज वोलाटिलिटी इन योर फेवर। ओके, सो लुक एट दिस। अभी हम बात कर रहे थे डाउन साइड की, सी दिस, यहाँ से ये लोअर बोलिंजर बैंड पे आया और यहाँ से बहुत अच्छा रिवार्ड मिला, यहाँ पर भी बोलिंजर बैंड के नीचे आया, लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला, उसके नीचे प्राइस गई नहीं, यहाँ पर प्राइस इसके नीचे चली गई। दैट्स वाई द एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सीधी यहाँ पर ये प्राइस नीचे आई एंड यहाँ से धड़ाम से नीचे गिर गई। हमारे गुरु रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बैल सीढ़ी से चढ़ता है और भालू खिड़की से कूद जाता है। सो जब मार्केट नीचे गिरती है बहुत धड़ाम से गिरती है, ऊपर जाती है तो धीरे धीरे जाती है। नाउ सी दिस कोल इंडिया का कितना स्क्वीज होता गया, यहाँ पे देखेंगे स्क्वीज होता गया।
यहाँ पर भी स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर यहाँ पे वापस स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखाई दिया। राइट, सो हर पैटर्न फेल भी हो सकता है, लेकिन फेल्यूर होने पर आप कितना ज्यादा पैसा मतलब फेल्योर होने पर आप कितना कम पैसा कमाते हैं और सक्सेस होने पर आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, इससे आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में सक्सेस तय होती है। नाउ लुक एट दिस इंडिया सीमेंट, एकदम स्क्वीज होता गया, स्क्वीज होता गया एंड स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ। देन जब तक ये बोलिंजर बैंड पे चल रहा है आप बने रह सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बने रहते हैं, और जैसे इसने बोलिंजर बैंड छोड़ दिया, एग्जिट एंड बुक प्रॉफिट्स, एग्जिट एंड बुक प्रॉफिट्स। वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। सो बहुत ही कम समय में मैंने आपको क्रक्स बता दिया है। अब आपका काम है बैक टेस्ट करना, फॉरवर्ड टेस्ट करना, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना और आगे बढ़ना। अगर कहीं पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है, आप एक अच्छी कम्युनिटी के साथ प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेल्थ बिल्डिंग मास्टर क्लास में पहले आ सकते हैं, जहां पर इस बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। lp.jagdishbhagat.com, LP मतलब लैंडिंग पेज, lp.jagdishbhagat.com, इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारी वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने किसी एक मित्र के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले इस ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।